हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट कि ठीक है सर। और आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ऐसा है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक बात आप लोगों से, अगर जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है वो क्लास को क्या कीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। नए बच्चे ही नहीं बल्कि सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इतना काम कर लीजिए। और सब्सक्राइब के आगे आप लोग का एक घंटा आकार का होगा, ठीक है। उस घंटे आकार को अगर प्रेस कर लेंगे आप लोग तो क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा हमारे चैनल पे या कोई भी वीडियो डालेगा कभी भी, तो सबसे पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हाँ, ये है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो या कोई भी डिस्कशन करना हो या भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप लोग इस पे सेंड कीजिए। ओके, बस आप लोग कॉल ना कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को कॉल नहीं करना है। ओके, आए समझ में? तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कल हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि नंबर सिस्टम में हम लोगों का 4 क्लास हो चुका है। आज लास्ट थ्योरी का क्लास है। ओके, और हम लोग कल से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कल क्वेश्चंस करेंगे और मंडे से फिर न्यू चैप्टर का शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ एक दो टॉपिक और बच गया है। जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लीजिएगा, आज आप लोग को वो भी पढ़ा दे रहे हैं। ओके, और आप लोग को अप्रोक्स वैल्यू पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग का आज इतना ही है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस देंगे, देखिएगा आराम से। अगर जिन्होंने क्लास को शिद्दत से लिया होगा वो क्लास को एकदम क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग का पहला टॉपिक है अप्रोक्स वैल्यू। मतलब क्या होता है इसका? सन्निकट मान, ठीक है। देखिए आप लोग को नाम से कंफर्म हो गया होगा कि अप्रोक्स वैल्यू यानी सन्निकट मान मतलब क्या होता है। सन्निकट, सन्निकट मतलब क्या? निकटतम मान। ओके, सन्निकट मतलब क्या? निकटतम मान। मतलब इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप लोगों को कुछ नंबर दिया होगा, मतलब कुछ संख्याएं दी होंगी, उसका आप लोगों को सन्निकटन मान पूछ देता है। ओके, तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है। देखिए सन्निकटन मान आप लोगों को मुख्यतः 2-3 टाइप से पूछता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को कैसे कैसे सन्निकटन मान पूछता है। पहला पूछ देगा आप लोगों को दहाई तक सन्निकटन मान, ठीक है। दूसरा पूछ देगा, देखिए ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, सैकड़ा लिखाएगा ना, सौकड़ा लिख रहे हैं। ओके, देखिए सैकड़ा तक सन्निकटन मान। और आप लोग का तीसरा क्या होगा, आप लोग का 1000 तक सन्निकटन मान, ठीक है। लगभग यहीं तक आप लोग को पेपर में पूछता है। वैसे आगे तो बहुत हो जाएंगे, आप लोग जितना चाहेंगे वहां तक सन्निकटन मान लिख सकते हैं। ओके, लेकिन आप लोग पेपर में लगभग इतना ही पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए एक एक को हम लोग बढ़िया से देखते हैं। पहला हम लोग का क्या है, दहाई तक का सन्निकटन मान, ठीक है बच्चों। बच्चों आप लोग और बच्चों को शेयर कीजिए और उन लोगों को बुलाइए ताकि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो लाइव पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब ज़्यादा बच्चे हो जाए तो लाइव तब चालू किया जाएगा। ओके, तो आप लोग बच्चों को बुलाइए, लाइव पढ़ने में एकदम बढ़िया से आएगा। अब क्वेश्चन भी करेंगे तो एकदम पोल के साथ करेंगे और जिसका आंसर पहले आएगा उनका नाम यहाँ पे डिस्प्ले पर शो होगा। ओके, ठीक है। देखिए दाएं तक सन्निकटन मान, ठीक है।
सबसे पहले कुछ सन्निकटन मान के बारे में जान लेते हैं, कहाँ से कितना क्या क्या होता है। ठीक है, कौन से कलर से लिखे, चलिए पिंक से लिख देते हैं। देखिए, तो अगर कोई भी संख्या का जहां से पूछा है वो, ठीक है, वो संख्या वहां उस स्थान की संख्या 1, 2, 3 और 4 हो, तो इसको हम अप्रोक्स वैल्यू करते समय इसको क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। ओके, इसको अप्रोक्स वैल्यू बनाते समय अगर ये मान हो तो इसको क्या करेंगे, हम लोग 0 कर देंगे। अब देखिए, या तो वो संख्या 5 हो दूसरा केस में, या वो संख्या 5 से अधिक हो। ठीक है, या तो वो संख्या 5 हो या वो संख्या 5 से अधिक हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट अगले में, ठीक है, उसके जो संख्या बाएं तरफ होगी उस संख्या में हम लोग +1 जोड़कर बाकी सबको 0 करके अप्रोक्स वैल्यू निकाल देंगे। ओके, आए समझ में? यहाँ तक देखिए, मालूम है कि आप लोग ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे आप लोग ये बताएंगे आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, दहाई तक का सन्निकटन मान हम लोग को निकालना है। तो कभी भी किसी संख्या का सन्निकटन मान निकालना होता है तो जहां तक पूछा होता है उसके एक अंक दाईं तरफ, एक अंक दाईं ओर की संख्या को हम लोग देखते हैं कि क्या वो संख्या 1, 2, 3, 4 है, या 5, 6, 7, 8 है। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो देखिए, अगर हमको ये दहाई तक का सन्निकटन मान पूछा है तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हमको दहाई तक का सन्निकटन मान को देखने के लिए हम दी गई संख्या को क्या करते हैं, दी गई संख्या का सबसे पहले इकाई अंक को देखते हैं। ठीक है, दी गई संख्या का सबसे पहले इकाई अंक को हम लोग देखते हैं। ओके, यदि वो इकाई अंक, ठीक है, यदि ये इकाई अंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, अगर वो इकाई अंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वह 0 कर देते हैं। अगर वही इकाई अंक 5 या 5 से अधिक हो, ठीक है, अगर वही इकाई अंक 5 या 5 से अधिक हो, तो उसके जस्ट आगे वाली संख्या, सॉरी पीछे वाली संख्या में हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या को देखते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि हमको कोई भी क्वेश्चन हमको एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं 9537 का दहाई तक। देखिए क्वेश्चन में दिया होगा आप लोगों को दहाई तक लिखना है कि सैकड़ा तक लिखना है कि हजार तक लिखना है। ठीक है, दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, अभी हमने आप लोगों को क्या बताया कि अगर दहाई तक लिखना है तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारा इकाई अंक क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर इकाई अंक तो हमारा 7 है। ठीक है, तो अब क्या बताएं कि अगर इकाई अंक 7 है मतलब ये क्या है, आप लोग 5 से अधिक है। तो क्या बताएं कि जब 5 से अधिक हो तो इसके जस्ट पीछे वाली संख्या, पीछे का है या आगे का है अपन सब देख लीजिएगा, मतलब इसके बाईं ओर की संख्या में क्या करेंगे, हम +1 जोड़ देंगे और इस संख्या को हम 0 कर देंगे। तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा आप लोगों का, 9540। ओके, क्योंकि हमको दहाई तक ही पूछा है तो हमको इकाई और दहाई हमको सभी काम यहीं पे करना है। ओके, न कि यहाँ पे करना है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि यस सर सन्निकटन मान, दहाई तक का सन्निकटन मान बहुत बढ़िया समझ में आ गया, और आप लोगों को हमको आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके,
ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हम लोगों का कि सैकड़ा तक सन्निकटन मान। सैकड़ा तक सन्निकटन मान, ठीक है प्यारे बच्चों, सैकड़ा तक सन्निकट मान। और बच्चों देखिए, आप लोग को इतना बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को बुलाइए, क्योंकि बच्चे जितना ही होंगे उतना ही बढ़िया से पढ़ने में अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है। अब ये हमको क्या करना है, सैकड़ा तक का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब हमको सैकड़ा तक सन्निकटन मान का ज्ञात करना है, तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या का दी गई संख्या का सैकड़ा से पहले कौन सा स्थान होगा, दहाई। तो दी गई संख्या का हम क्या करेंगे, अब दहाई स्थान का अंक को देखेंगे। ठीक है, दाई स्थान के अंक को देखेंगे। ठीक है, दाएं स्थान को अंक को देखेंगे और फिर वही वाला फिर बात हो जाएगा कि अगर दहाई का अंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अगर वही दहाई का अंक आपका 5 हो या 5 से अधिक हो, तो क्या होगा, जस्ट उसके बाईं तरफ की संख्या में +1 जोड़कर बाकी को हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक, जैसे 7351 है। ओके, 7351 का सैकड़ा तक, चलिए एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। सैकड़ा अंक तक सन्निकटन मान क्या होगा, चलिए एक बार आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया है। तो बच्चों देखिए, अब क्या करेंगे हम, हमको सैकड़ा तक पूछा है, तो जस्ट अगर आप लोग पीछे ध्यान से पढ़े होंगे या अभी भी ध्यान से देखे होंगे, तो आप लोग को मालूम है कि अगर हमको सैकड़ा तक पूछा है, तो जस्ट उसके एक बाद का उसके एक पहले का स्थान क्या होगा, हमारा दहाई होगा, क्योंकि हम दोहराते हैं तो दाई तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा। इसके बाद पहले वाला स्थान कौन सा होगा, दहाई होगा। तो हम अगर सैकड़ा तक पूछा है, तो हम तो दहाई अंक को देखना है हमको, बताइए, हमको तो दहाई अंक का देखना है, सैकड़ा वाला को नहीं देखना है। सैकड़ा वाला पे हमको जोड़ना घटाने वाला काम सैकड़ा पे करना है, लेकिन हम उसको डिसाइड किस पे करेंगे, दहाई वाले अंक पे ही करेंगे। तो अब देखिए, संख्या है हमारा 7351 जो संख्या है, इसका दहाई अंक क्या है, तो सर इसका दाहिनी अंक तो 5 है, इसका तो दाहिनी अंक तो 5 है। तो अब ये क्या है, अब ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, ये 5 है। ठीक है, अगर हमने क्या बताया कि अगर वो संख्या 5 या 5 से अधिक हो, तो क्या करेंगे, जस्ट उसके बाईं तरफ की संख्या में +1 जोड़ देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर 7 लिख दिए, अब ये तो 5 है, तो 5 है तो +1 जोड़ेंगे, इसके बाईं तरफ की संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4, बाकी ये 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सन्निकट मान हो गया। ओके, आए समझ में आप लोगों को, बहुत बढ़िया से, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं 1000 तक। ठीक है बच्चों, इसका आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों, ये 1000 तक सन्निकट मान ज्ञात करना, तो बस वही है कि अगर हमको 1000 तक सन्निकट मान ज्ञात करना है, तो दी गई संख्या का क्या करेंगे, हम सैकड़ा का स्थान वाला संख्या को देख लेंगे हम। ओके, दी गई संख्या में जो सैकड़ा स्थान की संख्या है, उसको हम देख लेंगे, और फिर से वही वाला, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अगर 5 है या 5 से अधिक है, तो क्या करेंगे, उसके पहले वाले संख्या में +1 जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम आप लोगों का 53,458, ठीक है, 53,458 का 1000 अंक तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या बताएं हम आप लोगों को कि अब हमको 1000 तक है, तो 1000 से पहले कौन सा आता है स्थान, सैकड़ा का स्थान आता है, तो हमको सैकड़ा वाला स्थान को देखना है। ठीक है, हमको सैकड़ा वाला स्थान को देख लेना है। तो सैकड़ा अब स्थान पे क्या है आपका, वही है 1 2 3 4, 4 आया, तो क्या बताए 4 के लिए, ये तो 0 हो जाएगा, तो बस क्या हो गया 0 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। कहेंगे सर यहाँ तो आप लोग के दिमाग में आएगा सर ये तो 5 से अधिक है, तो बच्चों हम लोग इस संख्या को बिल्कुल देखना ही नहीं है, इसको हमको तो पहले से 0 मान लेना है। हमको देखना कहाँ से, हमको जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसके एक पहले वाले के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है। ओके, ठीक है बच्चों, तो चलिए सन्निकट मान यहाँ पे आप लोग का समाप्त हो गया, और आप लोग का डिविजिबिलिटी रूल है। तो बच्चों आप लोग डिविजिबिलिटी रूल में क्या कीजिएगा, आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिएगा। ओके, कल से हम लोग नंबर सिस्टम का आप लोगों का क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं कल, बाय। ओके, चलिए अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल हम लोग डिविजिबिलिटी रूल भी कवर कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट। इसके बाद आप लोग रीडिंग की क्लास है, जस्ट 10 मिनट बाद आप लोग रीडिंग क्लास स्टार्ट होगी, तो उस क्लास को ज्वाइन करना एकदम ना भूलिएगा। ओके, बाय।